Let's read this question. So this question says 1 cubic centimeter of water at its boiling point absorbs 540 calorie of heat to become steam with a volume of 1671 centimeter cubic. The atmospheric pressure given किया हुआ है and the mechanical equivalent of heat भी given है 4.19 calorie. The energy spent in this process in overcoming intermolecular forces. Intermolecular forces को overcome करने के लिए कितनी एनर्जी स्पेंड होगी। ठीक है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट पर था। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पर था और हमने वाटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, हीट में। ठीक है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर था और वाटर से आपने हीट में कन्वर्ट किया। ओके, तो देखिए बच्चों, आप जितनी भी हीट देंगे आपको किसके लिए देनी पड़ेगी, फेस को चेंज करने के लिए। टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। देखिए हीट जो आप देते हैं वो दो चीजों में जाती है, एक तो आपकी फेस चेंज में जाती है, ठीक है, कैलोरीमेट्री में हमने पढ़ा है, और दूसरा क्या जाती है, टेम्परेचर को रेस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो ये ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट में है। ठीक है, अगर वाटर से स्टीम पर कन्वर्ट हो रहा है तो कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो जितनी भी आप हीट देंगे वो किस फॉर्म में जाएगा, आपका लेटेंट हीट की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, मतलब आप जितनी भी हीट देंगे वो सारी की सारी आपकी जो हीट होगी वो क्या करेगी, आपके फेस को चेंज करने की फॉर्म में यूटिलाइज होगी। ठीक है, और कितना वर्क डन हो रहा है, देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि वाटर की वॉल्यूम आपको 1 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखी है, और जो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसकी वॉल्यूम आपको 1671 के इक्वल दे रखी है। ठीक है, तो पहले तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर वर्क डन निकाल लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कैलोरीमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, कैलोरीमेट्री लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, कैलोरीमेट्री। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर सेम है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे कर रहे हैं, तो आप जितनी भी हीट देंगे वो किसके इक्वल होगी, आपका डेल्टा क्यू, आपका एम एल के इक्वल होगा। ठीक है, एम एल भी लिख लीजिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल। ठीक है, जितनी भी आप हीट देंगे तो आपकी इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर वर्क डन कितना हो रहा है। ठीक है, अब वर्क डन देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, प्रेशर आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, तो आप वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन होता है आपका प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर देखिए आपका कितना है, 1.013 इंटू 10⁵ एसआई सिस्टम में है। ठीक है, इंटू डेल्टा बी। डेल्टा बी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, कितने में कन्वर्ट हो गया, देखिए ये 1671 सेंटीमीटर क्यूबिक में, और इनिशियली कितना था, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे, चेंज इन सॉरी डिफरेंस करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, 1671 माइनस वन करके तो 1670 के इक्वल हो जाएगा। अब एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में क्या लिखते हैं, 10⁻²। क्यूबिक है तो उसका -6 हो जाएगा। ऑलराइट, ये आ जाएगा, इतना वर्क डन आएगा, इतना आपका जूल में आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.013 इंटू 1670 करेंगे तो ये आपको 1691 के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है, 1691 के इक्वल आ रहा है, और यहाँ से 10⁵ -6 - 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, इतना जूल आएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना, 169.1 जूल के इक्वल, इतना आपका वर्क डन हो रहा है। ठीक है, इसको अब आप कैलोरी में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इसको कैलोरी। कैलोरी में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से, 4.2 से, तो 1.69 डिवाइडेड बाय 4.21 करेंगे तो आपको 40.16 के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है, 40.16 कैलोरी। ठीक है, ये कन्वर्जन तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैलोरी आपकी क्या होती है, 1 कैलोरी में हम लिख जानते हैं 4.2 क्या होता है, आपका जूल्स के इक्वल होता है, तो मैंने 4.2 से डिवाइड करके इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया। अब इतना तो देखिए बच्चा आपका वर्क डन होगा। ठीक है, इतना क्या होगा, आपका वर्क डन होगा। ठीक है, अब बोला गया, देखिए क्वेश्चन में और क्या बोला गया, एनर्जी स्पेंड इन दिस प्रोसेस टू ओवरकमिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को ओवरकम करने के लिए आपकी कितनी एनर्जी स्पेंड होगी, ये भी आपको यहाँ पर क्या बताना है, कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो पहले तो देखिए आप पहले ये बताइए बच्चों मुझे कि इसको कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, डेल्टा क्यू इक्वल टू मास। मास कितना होगा, देखिए वाटर की आपको वॉल्यूम गिवन कर रखी है, वाटर की आपको वॉल्यूम गिवन कर रखी है। ठीक है, डेंसिटी में वाटर की पता है कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होती है। ठीक है, तो देखिए मैं लिख लेता हूँ, मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू आपका एलवी हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी देखिए कितनी है आपकी, डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होती है। ठीक है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू वॉल्यूम इसकी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखी है, इंटू आपका एलवी। एलवी आपका लेटेंट हीट ऑफ क्या होता है, आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। ठीक है, कितना होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये किसके इक्वल होगा आपका, कितना होता है, 540 के इक्वल होता है। कितना होता है आपका, 540 के इक्वल। ठीक है, ये आपका कितना होता है, 540 के इक्वल होता है, तो आप इसको क्या लिख लीजिए यहाँ पे, 540 लिख लीजिए। ठीक है, 540 कैलोरी पर ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 540 कैलोरी पर ग्राम के इक्वल। तो देखिए क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, इस ग्राम से आपका ये ग्राम कैंसिल हो गया, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपकी 540 कैलोरी के इक्वल आ गई। ठीक है बच्चों, ठीक है, आपको देखिए
इतनी आपका वर्क डन हुआ है, ठीक है, और इतनी एनर्जी इसको चाहिए थी, ठीक है, इतनी एनर्जी यहाँ पर से क्या हुई, रिलीज हुई। तो बाकी आपकी जितनी भी एनर्जी होगी, ठीक है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम बता सकते हैं, डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है आपका, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है। आपके सिस्टम से कितनी हीट रिलीज हुई है, 540 कैलोरी, ठीक है, और वर्क डन आपका 40.16 का हुआ है। अब जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू क्या, आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि जो आपके मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल जब वेपर में कन्वर्ट होंगे तो कुछ इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी जो आपका इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा, वो आप यहाँ से कितना आएगा, डेल्टा यू का आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल। डेल्टा क्यू देखिए आपकी कितनी हीट रिलीज हुई है, 540 कैलोरी, माइनस वर्क डन कितना हुआ है आपका 40.16, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0.84 तो इधर आ जाएगा, और 539 माइनस करेंगे तो 40, तो ये आपका 499.84 के इक्वल आएगा, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली बच्चों 499 ही लिख लीजिए, ठीक है, 499.84, 499.84 का 500 कैलोरी लिखेंगे ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन होना चाहिए। देखिए बच्चों सारे ऑप्शन से बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, 449 है आपका, 500 है, ठीक है, 502 है, लेकिन 499.84 आ रहा है, तो उसका राउंड ऑफ करके तो 500 कैलोरी लिखेंगे, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।